हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके करेंगे, जिससे कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला हरियाणा की नहरें। ठीक है। जो फर्स्ट है, पश्चिम यमुना नहर के बारे में देखते हैं। यह हरियाणा की प्रमुख नहर है। यह हरियाणा की बड़ी और पुरानी नहर है। यह यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से लगभग सन 1879 में निकाली गई थी। इसकी कुल लंबाई है 3226 किलोमीटर, 3226 किलोमीटर है। इससे हरियाणा के अम्बाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक भागों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर की, ठीक है, कितनी है? 3226 किलोमीटर है लंबाई इसकी। और कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है? अम्बाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक भागों में की जाती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर। हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। यह पंजाब में पटियाला के रूपनगर में सिंचाई करने के बाद हरियाणा के टोहाना, फतेहाबाद के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद राज्यों के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई की जाती है। टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू नहर। यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। जो जवाहर नेहरू नहर है ना, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इसमें पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया था। 1987 में बड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को भी बचाया गया था। गुरुग्राम नहर है नेक्स्ट हमारी। यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इससे राज्यों के गुरुग्राम और फरीदाबाद की सिंचाई की जाती है। सतलुज यमुना लिंक नहर है, SYL। नेक्स्ट है, यह हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। इसकी पंजाब में लंबाई 121 किलोमीटर है तथा हरियाणा में कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। कब? 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है। सतलुज यमुना नहर लिंक का जो। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना नागल उत्थान सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से अम्बाला में सिंचाई करवाई जाती है। इससे पहले यहाँ पर कृषि वर्षा पर निर्भर थी। लगभग 75 गांव की 45.500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में लोहारू भिवानी में स्थित है। जूही नहर नेक्स्ट हमारी जूही नहर परियोजना। यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे भिवानी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर। नरवाना सिंचाई परियोजना, यह भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे राज्य के जींद जिले में सिंचाई होती है। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंचाई, मतलब हरियाणा में सिंचाई कैसे की जाती है। हरियाणा में नहर और नलकूपों द्वारा कुएं सिंचाई के साधन है। राज्य का कुल भूमि का लगभग 48.36% नहरों द्वारा और 51.12% भाग नलकूपों के द्वारा, शेष भाग अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। वैसे कुएं से नलकूपों तथा कुएं से सिंचाई के साधन है। राज्य का कुल भूमि का लगभग 48.36% नहरों से की जाती है और 51.12% नलकूपों से, ठीक है, की जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख
साधन क्या है? नलकूप है। हरियाणा में भिन्न भिन्न भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन निम्न है। उत्तरी पूर्वी भाग राज्य के इस भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। जहाज का मैदानी भाग काफ़ी उपजाऊ के लिए है। यह क्षेत्र पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, जहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ की सिंचाई का साधन वर्षा है। इसके अलावा नागल उत्थान सिंचाई परियोजना के माध्यम से अम्बाला में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती भाग। हरियाणा के मध्य भाग में कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद जिले में आते हैं। यहाँ पर सिंचाई नहर, नलकूप व कुओं के द्वारा होती है। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भाग से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है दक्षिण भाग। दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात आदि जिले आते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। यहाँ पर सिंचाई नहरों व नलकूपों से होती है। नेक्स्ट है रेतीला भाग। रेतीला भाग, इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग आ जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ पर सिंचाई नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा की जाती है। कुल कृषि क्षेत्रफल 3/4% भाग पर सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 31,102 हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षेत्र 29.74 लाख हेक्टेयर है। हरियाणा सिंचाई विभाग पंचकुला हेक्टेयर 5। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई सिरसा 698 हेक्टेयर। कम सिंचाई पंचकुला 25 हेक्टेयर। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में। सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई पंचकुला में। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल में। नेक्स्ट है सबसे कम नलकूप द्वारा सिंचाई पंचकुला में। नहरों का शहर टोहाना, फतेहाबाद। नहरों द्वारा सिंचाई 48.36%। नलकूपों द्वारा सिंचाई 51.12%। सबसे कम सिंचाई पंचकुला में 25 हेक्टेयर। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में। और नहरों द्वारा सिंचाई कम जो है पंचकुला में सबसे कम। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल में। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकुला में। नहरों का शहर टोहाना, फतेहाबाद। नहरों द्वारा सिंचाई 48.36%। नलकूपों द्वारा सिंचाई 51.12%। नेक्स्ट है हमारे जो MCQ हैं उनको देखेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? किसको? सिरसा, हिसार, रोहतक। नेक्स्ट है दादुपुर नवली नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? पंचकुला में। नेक्स्ट हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले। गुरुग्राम में। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताएं। गुरुग्राम। 5 क्वेश्चन है जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों में रेणुका-जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? कौन सा? मध्य प्रदेश। 6 क्वेश्चन है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला, हथनीकुंड बैराज। 8 क्वेश्चन है ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नदी निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर। 9 क्वेश्चन है जोई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी। 10 क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत। रोहतक, सोनीपत, करनाल में। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हरियाणा के जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से।
13 क्वेश्चन है, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम नहर। 14 क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? सिरसा, सिरसा, रोहतक। 15 क्वेश्चन, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद। 16 क्वेश्चन है, पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी था? चार्ल्स मेटकॉफ। 17 है, एक महत्वपूर्ण गतिविधि को इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है, इसी इनके उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? लोहारू उत्थान परियोजना योजना। नेहरू लोहारू उत्थान योजना, लोहारू। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें। हरियाणा में पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा प्रबंध कराने वाला देश खालिस्तान राज्य है। पहला। 21 जल वृत्त मानचित्रण। 22 जल वृत्त मानचित्रीकरण खालिस्तान का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भौम जल स्थिति। 22 हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तर पर मानचित्रण। 23 है, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट हरियाणा की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा की कृषि। हरियाणा भारत का गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब